दिल्ली में खराब श्रेणी में पहुंचा वायु प्रदूषण। अक्षरधाम इलाके में AQI 293 हुआ दर्ज। सुबह सुबह आसमान में छाई धुएं की परत। दिल्ली में इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर धुंध में जॉगिंग करते दिखे लोग। इंडिया गेट इलाके का AQI 270 दर्ज। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। 339 दर्ज किया गया AQI। आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली में यमुना नदी का पानी भी हुआ जहरीला। यमुना नदी में तैरने लगा जहरीला झाग। दिल्ली सरकार की सारी तैयारी बेअसर। दिल्ली में समय से पहले ही यमुना में दिखने लगा झाग। पहले छठ के समय दिखता था झाग। झाग खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार ने किए थे कई उपाय। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए लगाया गया एंटी स्मोक टावर में लगा ताला। दिल्ली के दोनों एंटी स्मोक टावर चालू नहीं, करोड़ों की लागत से बनाए गए थे एंटी स्मोक टावर। दिल्ली में खराब हवा पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। 10 साल से दिल्ली में चल रही है आप सरकार का प्रदूषण कम करने का कोई इरादा नहीं है। लोग दिल्ली में बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दें। जयपुर में शरद पूर्णिमा पर RSS के खीर वितरण कार्यक्रम में बाहर से घुसे लोगों ने की चाकूबाजी। संघ के 8 लोग जख्मी। बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौर ने घायलों से अस्पताल में की मुलाकात। दो पक्षों में कहासुनी के बाद 2 लोगों ने की चाकूबाजी। जय घोष को लेकर दोनों पक्षों में हुई थी बहस। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा हत्या मामले में सभी 6 नामजद आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने गुरुवार को 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एनकाउंटर के बाद दर्द से कराहते सरफराज का वीडियो आया सामने। कभी गलत काम नहीं करूंगा, बहुत दर्द हो रहा है, कहता आया नजर। बहराइच के जिला अस्पताल के बाहर सुरक्षा सख्त। एनकाउंटर में घायल 2 आरोपी इसी अस्पताल में है भर्ती। आरोपियों के एनकाउंटर से संतुष्ट नहीं है रामगोपाल की पत्नी रोली मिश्रा का। सुनियोजित तरीके से किया गया एनकाउंटर, प्रशासन ने हमें न्याय नहीं दिलाया। सरफराज की बहन रुखसार ने अपने पिता पति भाइयों के फर्जी एनकाउंटर में मारे जाने की जताई आशंका। PM और CM से उनकी सुरक्षा की अपील की। एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को यूपी DGP का जवाब। दोनों आरोपियों ने पुलिस पर की थी फायरिंग। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के WhatsApp नंबर पर अभिनेता सलमान खान के लिए आया धमकी भरा मैसेज में सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की मांग। मैसेज भेजने वाले ने यह भी लिखा, लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें 5 करोड़ रुपए देने होंगे, नहीं तो बाबा सिद्दीकी से भी बदतर हाल करेंगे। लगातार धमकियों के बीच अभिनेता सलमान खान के फार्म हाउस की भी सुरक्षा बढ़ाई गई। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को आया है सलमान के नाम का धमकी भरा मैसेज। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन आज से। मुरादाबाद के SP ने नामांकन के लिए पुख्ता व्यवस्था की दी जानकारी। कहा DM कार्यालय के बाहर 3 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली लागू। चंडीगढ़ में NDA के चीफ मिनिस्टर काउंसिल की मीटिंग में रखे गए 6 प्रस्ताव। CM मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 17 राज्यों के CM शामिल हुए। PM मोदी ने NDA को बताया राष्ट्र के विकास और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित। कहा लोगों के जीवन को बेहतर बनाने पर हुआ मंथन। हरियाणा में नायब सैनी की सरकार की आज पहली कैबिनेट बैठक। जल्द ही होगा मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। दिल्ली कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव का बुगल फूंका। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली वालों आओ दिल्ली चलो अभियान की शुरुआत की। देवेंद्र यादव ने 7 संसदीय क्षेत्र के लिए 7 वैन किए रवाना। दिल्ली की जनता से ली जाएगी सलाह, घोषणा पत्र में की जाएगी शामिल। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों की भूख हड़ताल जारी। आर्जिकर मामले में न्याय की मांग को लेकर 13 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं डॉक्टर्स। बिहार में जहरीली शराब पीने से अब तक 25 लोगों की मौत। सिवान में 20 और छपरा में 5 लोगों की गई जान। शराब कांड में सिवान से 9, छपरा से 3 आरोपी अरेस्ट। DGP आलोक राज का बयान। शराब कांड पर CM नीतीश ने हाई लेवल मीटिंग की। DGP को घटना की मॉनिटरिंग करने और दोषियों पर एक्शन लेने को कहा। असम के डिबालोंग स्टेशन के पास लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। असम के दीमा हसाओ में ट्रेन डिरेल होने के बाद का ड्रोन वीडियो आया सामने। घटनास्थल पर मरम्मत का काम जारी। लोगों के मुताबिक माहौल खराब करने की नीयत से किया गया हमला। थाने पर जुटी करीब 500 लोगों की भीड़।